मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो शाश्वत आनंद और मोक्ष तक ले जाता है। वहीं जब मन संसार में रम जाता है तो जीव को माया के बंधन में बांध करके अज्ञान के अंधेरे में डाल देता है और उसके पतन का कारण बनता है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धर्माचरण वाले ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था शिवव्रत और छोटे का नाम था व्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न और कई विद्याओं में पारंगत थे। घूमते घूमते दोनों एक दिन प्रयाग जा पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसीलिए भगवान के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव देखने के लिए वो दोनों भी निकले। वो लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़ी जोर से वर्षा आ गई, इसीलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए और किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। इसलिए एक तो वैश्या के घर में चला गया और दूसरा भूलता भटकता भगवान के मंदिर में जा पहुंचा। शिवव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वैश्या के यहाँ ही चले, पर व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो भगवान के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदल गए और वो लगा पछताने। वो मंदिर में रहते हुए भी शिवव्रत और उस वैश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। व्रत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वो वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहाँ की पूजा, कथा, स्तुति सब कुछ देखते सुनते हुए भी नहीं देख सुन पा रहा था। वो तो बिल्कुल एक मूर्ति के समान वहाँ निर्जीव खड़ा था। इधर वैश्यालय में गए शिवव्रत की दशा विचित्र थी। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वो सोचने लगा, आज भैया व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो वो जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान के दर्शन कर रहा। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा, वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा, वो कथा कीर्तन सुन रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा सभी अंग सफल हो गए। मुझे बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर अर्थात वैश्या के घर में आ गया। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान है, जो आज भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण, एक युग के समान मालूम पड़ रहा। मुझ दुरात्मा की आज कितने जन्मों के पाप उदय हुए कि प्रयागराज जैसी मोक्ष नगरी में आकर के भी मैं घोर दुष्ट संगम में आ फंसा। इस तरह सोचते सोचते दोनों की रात बीती। प्रातः काल उठ करके वे दोनों परस्पर ही मिलने के लिए चले। वे अभी आमने सामने आए ही थे कि अचानक से वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण ही मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो व्रत को पकड़ा और भगवान के दूतों ने शिवव्रत को साथ लिया। जैसे ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, शिवव्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग ये कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूँ और ये मेरा छोटा भाई भगवान के मंदिर में रह करके उनका पूजन दर्शन कर रहा था। अतएव भगवान के धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मार करके हंसे और बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा ही विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि की ही मूल भावना होती। मन से किया गया पाप दुखद होता है, मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे, अतएव तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत ये आज की सारी रात
अशुभ चिंतन में ही लगा रहा, इसलिए वो नरक जा रहा। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन करना चाहिए और मन लगाकर धर्म के कार्य में लगे रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वैश्यालय में है तो मंदिर में रह करके भी मनुष्य वैश्यालय में है, और अगर मन भगवान में है तो फिर वो चाहे कहीं भी रहे, वो भगवान के ही पास है। शिवव्रत ने कहा, पर जो भी हो, इस भाई के बिना मेरी भगवान के धाम में जाने की इच्छा नहीं है, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, शिवव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने पिछले जन्मों के समस्त पुण्य संकल्प करके इसे दे दो, तो ये भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक चल सकेगा। शिवव्रत ने वैसा ही किया और फलता व्रत भी अपने भाई के साथ भगवान के धाम को चला गया। प्यारे सज्जनों, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जहाँ है वहीं मनुष्य है। मन से ही बंधन होता है और मन से ही मोक्ष होता है। मोह से बंधन बन जाते हैं और वैराग्य से मनुष्य तर जाता है। मोह का निवास मनुष्य के स्वभाव में है, और जबकि वैराग्य में वास करने के लिए उसे संयम, नियम और अभ्यास के मार्ग पर चलते हुए निरंतर ही अपने मन से सदैव सद चिंतन करने की जरूरत है, और सदैव मन की निगरानी करते रहना चाहिए कि हमारा मन क्या चिंतन कर रहा है, कहाँ पर है। मन का सही चिंतन उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है।